अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बातनी नज़र के ऊपर। बातनी नज़र क्या है, बातनी नज़र कब खुलती है, बातनी नज़र कब बंद होती है, क्या बातनी नज़र से किसी किस्म का कोई ख़तरा हो सकता है, क्या बातनी नज़र मन चाही जगह या डायमेंशन के ऊपर हमें ले जाने का सबब बनती है, क्या हम अपने मन पसंद मंजर जो हैं वो इस बातनी नज़र बसीरत के तहत देख पा सकते हैं। इन तमाम बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बातनी नज़र से किस किस्म का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया था कि आस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान अगर इंसान की रूह जिस्म से चली जाती है तो क्या वो वापस ना आए, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो इस बात को क्लियर मैं करती चलूँ। सबसे पहले उसकी रीज़न ये है कि किसी भी किस्म के शक व शुबात और किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी और मौत लिखी है। इंसान की आखिरी सांस कब आनी है ये इंसान को नहीं पता। इंसान की खुराक कितनी लिखी है ये इंसान को नहीं पता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की मौत का टाइमिंग और उसकी ज़िंदगी का टाइम मुतय्यन कर दिया गया है तो उससे पहले इंसान को मौत नहीं आती। तो अपने दिमाग के अंदर इस किस्म का वहम या इस किस्म का खौफ पैदा करना कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो क्या हमारी रूह वापस ना आए, अगर ऐसी बात होती तो रात को फिर जब आप सोते हैं तो आपको तो तब भी खौफ खाना चाहिए कि आपकी रूह सुबह वापस आएगी या नहीं आएगी। तभी तो हमारे प्यारे नबी ने हमें फरमाया कि सोने से पहले ये दुआएं पढ़ के सोया करो और जब सुबह उठा करो तो शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक नई ज़िंदगी दी। इसमें कोई शक नहीं, इंसान का हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल जो है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन सी सांस हमारी आखिरी लिख दे। लेकिन इन सब बातों का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये याद दहानी करवाना था कि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आप मुराकबे के दौरान होश में रहते हुए अपनी इस प्रैक्टिस को करते हैं और अपनी रूह को आस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए यानी अपने जिस्म से अलहदा करने के लिए किसी मखसूस जगह पर किसी मखसूस मुकाम की कमांड देकर अगर आप सैर करने की इरादा करते हैं तो क्या उससे रूह वापस आएगी या नहीं आएगी? तो उससे रूह वापस आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ पे एज ए प्रैक्टिकल और अल्लाह की उस दी हुई नेमतों को सिर्फ महसूस करने के इरादे से बैठे हैं और आपकी नीयत किसी किस्म की कोई गलत नहीं है। आप नहीं जा रहे किसी के घर कोई चोरी करने, आप नहीं जा रहे किसी को तकलीफ़ पहुंचाने, आप नहीं जा रहे किसी इंसान की नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग के अंदर डालने के लिए। तो जब आपका अमल ही प्योर है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अभी हम बात करते हैं कि क्या बातनी नज़र अपने इख्तियार से खोली जा सकती है और बंद की जा सकती है। तो बातनी नज़र अपने इख्तियार से खोलना और बंद करना, इसको आप इस तरह ले। यहाँ पे मुझसे ये सवाल नहीं किया था कि बातनी नज़र कैसे खोली जाती है, यानी आपके बातिन के अंदर वो बसीरत की नज़र को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है। ये बात हो रही है कि अगर किसी इंसान की बातिन की नज़र बेदार है तो उस बेदारी के बाद उस बातनी नज़र को 24 आवर में कैसे खोला जा सकता है और कैसे बंद किया जा सकता है, ये सवाल था। तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगी कि यस, आपकी बातनी नज़र, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बातनी नज़र अता कर देते हैं, आपके अंदर रूह की जो नज़र है वो बेदार हो जाती है, आपकी रूह बेदार हो जाती है, वो देखना शुरू कर देती है। तो 24 आवर आपकी ज़िंदगी की तरह, जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे आपका दिल धड़क रहा है, इसी तरह बसीरत की नज़र खुली रहती है। लेकिन उसकी जो दिखने के अंदाज़ होता है या उसको खोलने का जो अंदाज़ होता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा समझते हैं कि हम उसको खोलते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे सामने हवा चल रही है, लेकिन जब हम हवा की तरफ देखना शुरू करें, उसको महसूस करना शुरू करें तब वो हमें हवा महसूस होती है। लेकिन जब हम उसको इग्नोर कर दें तो वो हवा चाहे वहाँ पर चलती रहे, हमारा हवा से खमसा में से कोई भी ऐसी हिस्स नहीं है जो हमें ये रिमाइंड करवाए कि हवा चल रही है। सेम इसी तरह बातनी नज़र भी होती है। बातनी नज़र परमानेंटली खुली होती है और वो हर टाइम खुली होती है। ये आप पर डिपेंड करता है आप उसको कब इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मुझसे सवाल किया था कि आस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बसीरत की वो नज़र अता की जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ आलमों में सैर करने का शर्फ जो है वो हासिल कर पाते हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जा सकते हैं
औलिया इकराम, अंबिया इकराम अल्लाह के नेक बुरगुज़ीदा बंदों से मुलाकात कर पाते हैं, या तमाम अरवाह उनसे मुलाकात का सबब बन पाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ये बातिन की नज़र है जो हमें ख्वाब के अंदर, मुशाहिदे के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर हमें इन मामलात को बेहतरीन तरीके से आगाही करवाते हुए हमें उस चीज़ को महसूस करवाने का सबब बनती है। तो बातिन की नज़र से इस्तेमाल में लाते हुए आस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि रूह जब जिस्म से सफ़र के लिए निकलती है तो कौन सी चीज़ है जो बहुत अहम है, जिसको समझ लेने से आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी कि रूह जब सफ़र के लिए निकलती है तो वो किस तरह निकलती है। मसलन यहाँ पे आपको मिसाल के तौर से समझाने की कोशिश करूँगी। मिसाल के तौर पे आपके सामने बारिश हो रही है और आप बारिश को देख रहे हैं, ठीक है, और बारिश की रवानी, बारिश में पानी के कतरे गिरने की रवानी, उसको आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बारिश के कतरे एक के बाद दूसरा जो है गिरता चला जा रहा है। उस बारिश की रवानी बरकरार है, वो कतरों की रवानी बरकरार है, आपके सामने आप उसको देख रहे हैं। अभी इस बारिश को आप जस्ट इमेजिन करें कि इस बारिश के कतरे होने के अंदर अंदर सडनली वो सारे बारिश के कतरे हवा में मुअल्लक हो जाएं आपकी आंखों के सामने, तो आपको उस टाइम किस किस्म की फीलिंग का एहसास होगा। ये फीलिंग जो है आस्ट्रल प्रोजेक्शन में काम आती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी वजूद का सिस्टम और उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, उसके न्यूरॉन सिस्टम, उसके सांस के आने जाने का सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम इस तरह का बनाया है कि वो 24 आवर जो है चलता रहता है। उस तरह जैसे कि बारिश गिर रही थी, बारिश के कतरे गिरते रहते हैं रवानी के साथ, सेम उसी तरह। तो आपने अपने उस न्यूरॉन, उस प्रोग्राम और उस सांस के आने जाने के सिस्टम को आपने रोकना होता है। इस तरह रोकना होता है कि जैसे बारिश के कतरे हवा में मुअल्लक हो गए थे, जब आपका अंदर का नर्वस सिस्टम जो है, आपका केमिकल का सिस्टम, आपके इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है, वो सब जब हवा में मुअल्लक हो जाता है, ठहर जाता है, और ठहरने के बाद फिर आपके इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो साकित होने लगता है। ये वो हालत होती है जहाँ पर आप इस चीज़ पर अबूर हासिल कर लेते हैं कि आपका जिस्मानी सिस्टम जो है वो ठहर जाने की बाइस आपकी रूह सैरानी जिस्म से इखराज होने में आसानी महसूस करती है। यानी हमारी रूह को जिस्म के अंदर से निकलने के लिए उस तमाम प्रोग्राम को, उस तमाम सिस्टम को एक जगह पर शट डाउन करना होगा वक्ती तौर पे, जिसकी वजह से वो रूह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए आसानी महसूस करती है। अब हमारे जिस्म के तमाम अज़ा, इंसानी वजूद के तमाम हिस्से जो हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहा। हमारा नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल कंट्रोल में है, यानी ऐसे कंट्रोल में है, सांस तो हमारी चल रही है लेकिन उसमें इंतशार नहीं है। दिल की धड़कन तो चल रही है लेकिन उसमें इंतशार नहीं है। हमारा सिस्टम अंदरूनी तो चल रहा है, यानी रूह हवानी की वजह से चल रहा है, लेकिन उसमें इंतशार नहीं है, उसमें कोई मिक्सिंग जो है ना एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी रूह जो है प्रॉपर तरीके से एक जगह पे नहीं है। ठीक है, तो इससे बाआसानी तरीके से हमारी रूह जो है हमारे जिस्म से इखराज कर सकती है। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये ज़रूरी हो पाता है या मुमकिन हो पाता है। तो इस तमाम सिस्टम को जब शट डाउन करने के बाद, ठहराव लाने के बाद, मौलिक करने के बाद, रोकने के बाद, उसमें यकसुई लाने के बाद, ये यकसू की ताकत होती है जो आपके इस सिस्टम को ठहराने का सबब बनती है। यकसुई मैंने आपको बताई है कि इंसान कोई भी काम कर रहा हो लेकिन उसकी तवज्जो किसी एक मरकज़ पर हो। तो जब एक मरकज़ पर आपकी होती है तो फिर आपकी तमाम तवज्जो उस एक मरकज़ पर होने की वजह से, यानी आपने अपने रूह को सफ़र के लिए बाहर अगर आपने भेजना है और आपकी रूह जो है वो सैर के लिए तैयार है, तो उस टाइम पे आपकी यकसुई का अमल जो है वो आपके काम आएगा, क्योंकि वो बाकी सिस्टम को शट डाउन करने में, कंट्रोल करने में और एक जगह पर मौलिक रखने में कुछ वक्त के लिए कारआमद होगा। इसके बाद आपके शाऊर के पर्दों में जमा शुदा रूह हवानी और बसीरत का नूर जो हालत नींद में आपको बेदार रखने पर कुदरत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के शाऊर के पर्दों के अंदर ये खसूसियत रखी है कि जब आपकी रूह सैर के लिए निकलती है तो रूह हवानी की वजह से आपके वजूद के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियाँ और महसूसात को महसूस कर पाती है। और महसूस करने के लिए आपको ये बात अच्छी तरह पता है मेरी बाकी वीडियो के तवस्सुस से भी कि शाऊरी तौर पर जब आप जाग रहे होते हैं, चाहे आप सोने की हालत में हों, तो
तो आप तमाम हरकत से बखूबी आगाह होते हैं। यानी अगर आपकी रूह किसी जगह, किसी मुकाम, किसी आलम की सैर कर रही है तो वो शऊरी तौर पे आपके शऊर के पर्दों के ऊपर वाज़ेह तौर पर आपको बसीरत की नज़र से दिखाई देता है। उस मंज़र को, उस माहौल को आप मुकम्मल तौर से महसूस कर पाते हैं। यही वजह है कि आपको इस अमल में हासिल शुदा मुकम्मल सफ़र की आगाही, इल्म, इदराक हो पाता है। दूसरा सवाल था कि क्या रूह को अपनी मनमर्जी के मनाजिर तक ले जाया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस, बशर्ते कि आपको आपके मकसद का पता हो, आपके हसूल मकसद क्या है उसका पता हो। मकसद तक एक क़ुव्वत आपको लेकर जाने का सबब बनती है और वो है यकसुई। और हसूल मकसद के लिए जो चीज़ करामद होती है वो है आपका शऊर। आपका शऊर आपकी मंजिल तक आपको सफ़र करवाने में मददगार साबित होता है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बातनी नज़र हर वक्त कैसे काम करती है। तो बसीरत अता होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की इस ज़ाहिरी आँखों के सामने हर वक्त हम वक्त एक दायरा नुमा जो है ना हाला सा मौजूद होता है, जो आपको आपकी ज़ाहिरी नज़र के सामने वाज़ेह तौर से नज़र आता है। जब आपके ज़ाहिरी नज़र के ज़ाविया को बसीरत के नज़र के ज़ाविया में ऑन करते हैं, मसलन यहाँ पर आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप आसानी तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझ पाएँ। मसलन जैसे आपने बारिश के कतरे देखे, बारिश के कतरे जो हैं वो बारिश हो रही है और बारिश जिस जगह पे हो रही है, जिस मौजूदा माहौल में हो रही है, उस माहौल का और उस मकाम का बखूबी तौर से अंदाज़ा होना, प्लस उन बारिश के कतरों को ज़ाहिरी तो आँखों से देख पाना, ये दोनों मंज़र आपकी आँखों के सामने है। यानी जहाँ पर बारिश हो रही है वो बारिश भी आप देख रहे हैं और उस बारिश के इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, यानी अगर सेहन है तो सेहन आप देख पा रहे हैं, अगर उस सेहन के आसपास कोई पौधे हैं तो आप उनको देख पा रहे हैं, अगर उसके आसपास कोई परिंदे बैठे हैं तो आप उसको देख पा रहे हैं। तो ये वो मंज़र है जो कि आपकी ज़ाहिरी आँखों से आप देख पा रहे हैं। यानी आपकी आंखों के सामने बारिश के कतरे का देख पाना और उस मौजूदा मकाम को देख पाना और उस मौजूदा मकाम में हासिल शुदा जो एनवायरनमेंट की फीलिंग है उसको महसूस कर पाना। अगर आपको याद हो तो मैंने आईना बीनी की वीडियो के अंदर ये बताया था कि इंसान की जब आप मिरर की प्रैक्टिस करते हैं, आईना बीनी की जो 4 मैंने वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे बताया था कि किस तरह इंसान के नज़रों, ज़ाहिरी नज़रों का ज़ाविया बदलना शुरू होता है और कैसे आप कॉन्शियस से अनकॉन्शियस एबिलिटी तक जाते हैं और कैसे आप अनकॉन्शियस और कॉन्शियस एबिलिटी और सबकॉन्शियस एबिलिटी को हासिल कर पाते हैं। ये तमाम डिटेल मैंने उन वीडियो के अंदर बताई है। अब यहाँ पर इस मौका पर जहाँ पर आपने अपनी रूह को कमांड देनी है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने की, जो आपकी मतलूबा जगह होगी, जो आपने डिसाइड की होगी, उसके लिए ये आईना बीने वाली वीडियो के अंदर बताई गई तमाम बातें आपके काम आएंगी। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि आपने किस तरह अपने आप को कॉन्शियस स्टेट पे और अनकॉन्शियस स्टेट पे और सबकॉन्शियस स्टेट पर लेके जाना है। कोई भी चीज़ शाऊरी तौर पर जब आपके नज़र से गुजरती है तो वो लाशऊरी हालत में कन्वर्ट हो जाती है और जब लाशऊरी हालत में पहुंचती है तो वहाँ से आपकी बसीरत की नज़र आगे का काम करती है। यानी आसल प्रोजेक्शन के लिए और उसको देखने के लिए या अपनी रूह को सफ़र पर भेजने के लिए आपको इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना होगा। अब जिस तरह आपको मैंने बारिश का मंज़र अभी दोबारा से मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश की कि बारिश हो रही है, तो बारिश को देखना और बारिश के इर्द गिर्द के माहौल को देखना और बारिश के अंदर जो महसूसात है उनको महसूस करना। कभी आपकी नज़र जो है आपके बारिश के कतरों पर फोकस करेगी, कभी आपकी नज़र जो है वो आपके पिछले बारिश के बैकग्राउंड पर फोकस करेगी और कभी आपके उस महसूसात पर फोकस करेगी और कभी ऐसा होगा कि दोनों मंज़र को नज़रअंदाज करते हुए बारिश को भी नज़रअंदाज करेगी, बैकग्राउंड को भी नज़रअंदाज करेगी और हवा में मौजूद एनवायरनमेंट को भी नज़रअंदाज करते हुए आपकी ज़ाहिरी आंखों के सामने सडनली वही दायरा नमूदार होता है जो बसीरत का दायरा होता है और उस दायरे के अंदर आपको मंजर नजर आना शुरू होता है। ये वो स्टेट होती है जहां पर आपका माइंड अनकॉन्शियस स्टेट पर होता है और अनकॉन्शियस यानी लाशऊरी हालत के अंदर होता है। लाशऊरी हालत के अंदर आपको वो पर्दा जो है शऊर के सामने से हटता है और आपको वो दायरा नजर आ रहा होता है। आप ज़ाहिरी तौर पर बारिश के उस मंजर
के पास या उसके अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर बारिश हो रही है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके सामने वो दायरा आ जाता है जो बसीरत का दायरा है, बसीरत का वो हाला है जो आपको सामने नज़र आता है। और यहाँ पर आपने अपने जिस्म को, अपने माइंड को जो है ना, अपने शऊर को कमांड देना होती है, जस्ट बाय थिंकिंग, जस्ट बाय थॉट, जस्ट बाय फोकस। यकसुई के ज़रिए आपने उस दायरे के अंदर देखना होता है और जो मंज़र आपके सामने आता है तो आप अपनी रूह को कमांड देते हैं। और ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए तैयार होते हैं और इरादा बनाते हैं। इसके बाद आपकी रूह जो है सफ़र करना शुरू करती है और वो आपके वजूद से ऐसे निकलती है जैसे एक हवा का झोंका, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ बहुत स्पीड से आपके वजूद के अंदर से निकली है और आपको हल्का सा झटका, जैसे गाड़ी को चलाते चलाते एकदम स्टॉप लगता है तो आपकी पूरी बॉडी, वजूद जो है वो हिलता है। इस तरह की फीलिंग आपको होती है। और ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं और साथ में आपको ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपके कानों के पर्दे के पास आपको बहुत तेज़ स्पीड में, जैसे एक रोड के ऊपर गाड़ियाँ बैक टू बैक जा रही हैं और सडनली कोई गाड़ी, खाली रोड हुआ है और खाली रोड के बाद एकदम एक गाड़ी गई और शां की आवाज़ आपके कानों के अंदर आई है। इस तरह की आवाज़ आती है, जिसके बाद जिसका मकसद ये होता है कि आपका जो रूह है वो असल प्रोजेक्शन के लिए निकल गई है। और ऐसी हालत के अंदर आपका वजूद साकित होता है, ऐसी हालत के अंदर आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ठहराव का शिकार होता है और ऐसी हालत के अंदर आपका शऊर बिल्कुल बेदार होता है। आपका शऊर बेदार होने की वजह से आप उस माहौल को महसूस कर पाते हैं, उस हाले के अंदर, उस दायरे के अंदर देख पाते हैं और आप अपने उस सफ़र को मुमकिन कर पाते हैं। इस तरह आस्ट्रल प्रोजेक्शन होती है और इस तरह आपका वजूद जो है महसूस करता है। और 24 आवर में किसी भी टाइम आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसको महसूस कर सकते हैं, इवन सोने की हालत में भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक और छोटी सी इंडिकेशन देती जाऊंगी कि जब रूह आपकी वजूद के अंदर को छोड़ती है, जब आपने उस दायरे के अंदर कोई मंज़र देखा और आप वहाँ पे जाने का इरादा करते हैं, बशर्त ये है कि आपको वो मंज़र उस हाले के अंदर नज़र आए और नज़र आने के बाद वो आपकी रूह की नज़र होती है जहाँ पे वो जाना चाहती है। यानी आपकी रूह आपको बताना चाहती है कि मैं इस जगह पे जाना चाहती हूँ और वही मंज़र के ऊपर आपकी नज़र जो है, ज़ाहिरी नज़र, वो ठहर जाती है और आप उसको लाशऊरी तौर पर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट के ऊपर रहते हुए उसको देख कर, महसूस करके आप वहाँ पर जाने का इरादा बना लेते हैं। और वो इरादा आप नहीं बनाते, आपकी रूह बनाती है। और जब आपकी रूह का इरादा बनता है तो वो निकलने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि पूरे वजूद का सिस्टम शट डाउन होने की वजह से वो नूर जो है एक जगह जमा होने के बाद निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर रूट ट्रैवल करने के बाद जब चली जाती है, अपना पूरा सफ़र कर लेती है और उसके बाद वापस लौटती है, तो सेम वैसी कैफियत ही होती है जैसे कि एक हवा का झोंका सा आपके वजूद के अंदर आया, जैसे कि पूरे जिस्म के अंदर बिजली की तरह जो है ना वाइब्रेशन आपको होती है। आपको लंबा सा सांस भी आ सकता है, आपको ऐसी फीलिंग भी हो सकती है कि आप किसी झूले के अंदर बैठे हुए हैं और एकदम झूला ऊपर से नीचे को आया और नीचे से ऊपर को गया है। इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है उठने के ऊपर। तो ये मामलात और इस तरह बातनी नज़र से आप असल प्रोजेक्शन कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन टाइम नहीं है। कभी कभी हमारी बॉडी डिमांड करना शुरू कर देती है, हमारी रूह अंदर से डिमांड करती है कि उसको कहीं ना कहीं जाना है। और उसकी रीज़न मेन क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको बसीरत की नज़र दी है, उस बसीरत की नज़र के ज़रिए जब आप सफ़र पर निकलते हैं और सफ़र से जो हासिल करते हैं उसको अमल ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और कुदरत का ये कानून है कि बग़ैर अमल के कुछ भी हासिल नहीं होता। अमल होगा तो हासिल खुद ब खुद आपके आसपास आना शुरू हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके ऊपर मैंने टोटली ब्रीफिंग दी है बातनी आँख के ऊपर और असल प्रोजेक्शन के ऊपर, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपकी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।